औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। रोज़े क़यामत इंसान से कौन से 4 सवाल होंगे? इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने जवानी की इबादत को ज़्यादा पसंदीदा क्यों करार दिया है? शैतान के लिए कब इंसानी नफ्स पर वार करना मुश्किल हो जाता है? फ़ज़ाइल शिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि नबी अकरम ने फरमाया कि बंदा क़यामत के दिन एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इससे 4 चीज़ों का सवाल ना किया जाए। 1. जवानी के बारे में कि कहाँ इस्तेमाल की। 2. उम्र के बारे में कि कौन से रास्ते में खर्च की। 3. उस माल के बारे में कि कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। 4. हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में। इस हदीस से ये बात साबित हुई कि अव्वल इस हदीस की सदाकत के लिए इतना काफ़ी है कि इसकी रिवायत 2 मासूम इमामों के ज़रिए बयान की गई है। फिर रोज़े क़यामत इंसान के कदम का एक जगह जम जाना और आगे ना बढ़ना। और फिर अगर इन 4 बुनियादी सवालों पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि इंसान के दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की अताअत व बंदगी है और मोहब्बत अहले बैत है, जो बंदा खुदा के लिए नेमत इलाही है। फिर इंसान की असले आला भी है और अब मोमिन पे ये बात लाजिम हो जाती है कि अपनी ज़िंदगी के मकासद को तरतीब देते हुए अपने नफ्स का ख़ुद मुहासबा करे, क्योंकि इस दुनिया में इंसान के नफ्स पर दौलत व ज़र व जवाही की ख्वाहिश सवार रहती है, और अगर माल हासिल कर ले तो फिर नफ्स हज़ारों ऐसी ख्वाहिशात पैदा करता है कि जो नाजायज़ और हराम होती हैं। इन ख्वाहिशात के ताबे होकर नफ्स पर शैतान सवारी करता है। दुनिया रंगीन और लज्जतों से भरपूर नज़र आती है, और जब ये माल दुनिया की तलब में खर्च करता है तो फिर रोज़े क़यामत अल्लाह इसका हिसाब लेगा। जवानी इंसान की ज़िंदगी का वो वक्त होता है कि जब शैतान नफ्स इंसानी को गुमराह करने के लिए सवारी करता है। जवानी का जोश और नफ्स अमारा का बेलगाम होना बंदे को गुमराही में ले जाता है। इसीलिए अल्लाह ने जवानी की इबादत को ज़्यादा पसंदीदा करार दिया है। यानी अब समझ में आया कि जिसका माल, जवानी और उम्र अल्लाह की हकीकत असलिया नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद के तकर्रुब में इस्तेमाल या खर्च हो, वही आखिरत में कामयाब है। ये चारों सवालात ही दर हकीकत इंसान की तख्लीक के और दुनिया में पैदाइश के असल मकासद हैं। जो इस पैरामीटर में अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा वो गफलत शैतानी से महफूज होते हुए नफ्स लवामा के लिए आमाल साले बजा लाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत के शऊर की नूरानी बूंदों की तलब में अपने वजदान के दरवाज़ों को खोल दे, तो उसकी शरह सदर में जब इजाफ़ा हो तो शैतान का ऐसे नफ्स पर अमारगी के वार करना मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि शैतान जवानी में गुनाहों के रास्तों को खोलता है और चाहता है कि शबाब की ताकत गुनाह की ज़िंदगी में गुजरे। माल की ताकत नफ्स में तकब्बुर भर दे तो इब्लीस इंसान के नफ्स पर सवार होकर आजिज़ी और इनकसारी का ख़ात्मा करके बंदा खुदा को मुतकब्बिर बना देता है। इब्लीस किस किस रास्ते से इंसान को गुमराह करता है और इंसान इन्हीं रास्तों को पसंद करता है, तो दर हकीकत वो नफ्स से अमारा की पसंदीदगी का अमल कैफियती हवाले से नफ्स पर तारी होता है और उसका मुहर्रक शैतान होता है,
اور محکوم انسان نظر آتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے محبوب ہے، جبکہ وہ اس سارے عمل میں ایک اعلی کار کی حیثیت رکھتا ہے۔